नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। आज मैं आपके लिए संस्कृत के पाठ 1 का कवि कुलगुरु कालिदास जो कक्षा 10 में हमारा जो पहला पाठ है उसका अनुवाद लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने सुना है कि वो लोग संस्कृत छोड़ देते हैं, आर्ट्स लेते हैं क्योंकि संस्कृत समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसका मैंने सुना है थोड़ा अनुवाद कठिन होता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। इसके लिए मैंने डायरेक्ट बुक लिया है, पूरा संस्कृत का ये जो बुक लगता है एनसीईआरटी का वही लिया है, और इससे हम लोग धीरे धीरे एक एक उंगली करके एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। ठीक, पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। पाठ का नाम है कवि कुलगुरु कालिदासा, अर्थात कवि कुल के गुरु कालिदास। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बताया जाता है कवि कुलगुरु कालिदास के बारे में कि इनके जन्म के बारे में काफ़ी सारे मत हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। महाकवि कालिदास संस्कृत कविना मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुट में मणि के समान है। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। वह न केवल भारत देश के ही अपितु समग्र विश्व अर्थात पूरे विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक माने जाते हैं। तस्या नवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। उनकी जो नई नई कीर्तियाँ हैं, कीर्तियाँ अर्थात रचनाएं हैं, कौमुदियाँ हैं, देश देशांतर अर्थात देश में और विदेशों में भी फैली हुई है। प्रसृतास्ति मतलब होता है फैलना। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणी अलंकुर्वाण स न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्व कविरिति सर्वैराद्रियते। भारत देश में जन्म लेकर लब्ध्वा अर्थात लेकर स्वकवि कर्मणा अर्थात अपने कवि कर्म से देववाणी को अलंकृत करते हुए अर्थात संस्कृत वाणी को अलंकृत करते हुए वह न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व के कवियों में भी आदर किए जाते हैं। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितयशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किंचाचित् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवाद कोटिम नातिक्रामति। वाग्देवता भरणभूतस्य अर्थात वाणी के देवता के आभरण रूप में प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ, किस कुल में हुआ, कोई भी उनके जन्म के वृतांत के बारे में आज तक नहीं बता पाया, और ये विवाद की कोटि में ही चलता है अर्थात इस पे विवाद हमेशा होता रहता है। इतर कवय इव कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एवास्ति। इन कवियों में जो कवि हैं इनका जो मत स्पष्ट करते हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ था। ये लोग अपने ज्ञान द्वारा या फिर इनको जो अपनी कृतियों में अपना जो ज्ञान होता है इनके जन्म के बारे में बताने में प्राय मौन ही धारण कर लेते हैं। अन्य अपि कवयस्त सन्नामकृतं मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबते। जो अन्य कवि हैं इनके नाम के संकीर्तन मात्र से ही अपने आप को धन्य मानकर शांत हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। तथापि अंतर्बहिसाक्ष्यम् अनुसृत्य समीक्षका कवि परिचयम यावच्छक्यम प्रस्तुवन्ति। इसके बावजूद भी आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों के आधार पर जो समीक्षक वर्ग हैं कवि के परिचय को जैसे तैसे प्रस्तुत करते हैं।